कि अब आपने करके दिखाया है और ये भी बात फैक्ट है कि सुहेल अफरीदी जो है एक बेईमानों बदनीतों करप्ट लोगों के खिलाफ एक कोशिश कर रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं और इनके अपने भी हाथ साफ है। तो एक छोटी सी दुकान इनके खानदान से मैं पिशावर जाके खुद भी चेक किया, तो यानी पहला राउंड तो आप गए हैं। आपका असल मकसद पीटीआई का जो मैं समझाऊँ मुझसे ना गलत ही है। चलिए मैं आज नहीं आप आए वो है इमरान खान की रिहाई और पीटीआई कमेंटेड वापस और इंसानी हकूक की जो पामाली है उसके ऊपर यानी कदगन लगाना। इस मकसद के लिए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर सिचुएशन को जो लेके जाना था पीटीआई ने, देयर यू हैव मिजरेबली फेल्ड अप टू दिस मोमेंट। अगरचे सलमान अकरम राजा और इनके वालिद मरहूम जो थे राजा अकरम, उनका अपना एक नाम था और बहुत शरीफ और बड़े वकील भी थे और सियासत में भी थे। तो सलमान अकरम ने भी जब भी बात करते हैं बहुत ही कमिटमेंट के साथ करते हैं और ये लोग खड़े हैं और ये सारे लोग काबिल फख्र हैं। बात आपने पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर सिचुएशन को लेके जाने के लिए कोई प्लान बना लिया है या सिर्फ आनियाँ जानियाँ थे इत्तेफाक है? 147 2 मिनट It's more than clear, sir. Let's see. नहीं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से आपका क्या मतलब है? जहाँ आपको इमरान खान को जाके गेट खोल के रिहा करना पड़े। This is the situation. अच्छा, उसमें अभी थोड़ा टाइम है। नहीं, ये नहीं। उसमें अभी थोड़ा टाइम भाई है। साहब, उनको अंदर बहरहाल हमारी जो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी है वो जोरों शोर से जारी है और इंशाल्लाह आनियाँ जानियाँ थे ये। आनियाँ जानियाँ तो नहीं, इस दफा जो है उनको लानी है। अच्छा दानिश साहब, ये जो चॉइस साहब बात कर रहे हैं तो वो इस तरह तो इमरान खान नहीं छूटेगा जब तक इस्टेब्लिशमेंट से आपके मामला ठीक नहीं होंगे। तो आपके क्या मतलब इस्टेब्लिशमेंट से वो निजामत की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तो वो हकीकत की बात कर रहा हूँ। मैं आप तो करने हकीकत की की बात बात कर रहा हूँ। मैं आप मफामत की बात कर रहे हैं? हैं आप वो मजामत की बात कर रहे हैं? आप मफामत मुफाहमत जो हकीकत पे मबनी है। तो अगर आप कहेंगे कि हम सड़कों पे निकल के इमरान को रिहा करा लेंगे तो मुझे नहीं लगता, अनटिल अनलेस आपके एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला ठीक नहीं होते। तो मैं क्या इस पे भी कोई ये आप सवाल कर रहे हैं, तजवीज दे रहे हैं? अब देखें ना, मंसूर साहब के सामने बैठ कर मुझे लगता है मैं प्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये कि मैं तो एक सहाफी के तौर पे जो मेरी ऑब्जर्वेशन है मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो क्या ये पीटीआई तय कर चुकी है कि सिर्फ उसे टकराने ही है या कोई रास्ता दरमियान का भी निकालना है? देखें, अब आपकी बात ये सही है कि टकराना तो नहीं है, लेकिन मुज़ाहमत की नहीं छोड़नी, और मुज़ाहमत होगी तो मफाहमत होगी। और जब हम जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं उनसे मुज़ाकरात की बात करते हैं तो अपने लोगों से तो मुज़ाकरात हम करेंगे, लेकिन उस लेवल पर के लेवल बराबर हो, हाथ ऊपर नीचे ना हो, उस पर करेंगे और साइड इख्तियार के साथ। अली साहब, आपकी जो है ये जिस तरह मंसूर साहब ने भी आपसे पूछा था कि आप ड्रग्स के ऊपर एक्शन ले रहे हैं और आपने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा ड्रग्स के ऊपर एक्शन ले रहा हूँ। जामी साहब ने DGISPR की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया कि लैंड के बारे में बात की कि वहाँ पर कास्ट हो रही है। अभी जब आ रहे थे फिर पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर भी ड्रग्स वो हवाला मैंने नहीं दिया, हबीब अच्छा, साहब हबीब साहब ने दिया। हवाला है, डरे ना। तो एक स्पेसिफिक लोकेशन बार बार शेयर की गई जब आप लाहौर आ रहे थे, वादी तीरा में कुछ चर्च मेले के लोकेशन जो है वो वीडियो बनाकर जो है वो शेयर की गई। वो भी चल रहा है, आपने कहा कि मैंने एक्शन लिया ड्रग्स के ऊपर या वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि वो एक वीडियो थी जो बार बार शेयर की गई कि देखें जी इसलिए कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है। भाईजान, वहाँ पर मैंने तो आपको कहा कि हम ज़फ़रान लगाने वाले थे, पूरी तिरा में, लेकिन इन लोगों ने जो है उस फार्मूले को फ्लॉप कर दिया, वहाँ कौम को उठाया और जो है वो चीज़ रफा दफा कर दी। ये जो लोगों ने उगाई है वहाँ पर। मेरी बात सुने, ये दो महीने से नहीं हो रहा, ये 100 सालों से ज़्यादा से होता आ रहा है वहाँ पर। लेकिन अभी उठा क्यों? मेन क्वेश्चन ये है कि अभी उठा क्यों? अभी इसलिए उठा क्योंकि ये मुझे ख़राब करने की कोशिश करें, लेकिन वो पता नहीं बेवकूफ़ मशवरे देते हैं कि या खुद हैं। इनकी निगरानी में 2018 से पहले भी जो है वहाँ पर ये थे, जब हमारी हुकूमत नहीं थी फेडरल गवर्नमेंट में, जब फाटा मर्ज नहीं हुआ था, तब तक ये जो है वहाँ पर इनकी सरपरस्ती और ज़ेर निगरानी में अब हो रहा था। अभी भी इनकी सरपरस्ती और ज़ेर निगरानी में हो रहा था। तिरा जो है ये इनके कब्जे में, वहाँ पर जब क्लियर हो गया पूरा तिरा तो ये वहाँ पर थे। अभी ये लोग उठा रहे हैं और ये गलत कर रहे हैं, इससे जो है इनको मजीद नुकसान होगा, क्योंकि फिर जो है वो बातें सामने आएंगी जो ये वहाँ कर रहे हैं।
फिर किसी को गिला भी नहीं होना चाहिए। अभी तक तो मैं लिहाज कर रहा हूँ, उसके बाद मैं लिहाज नहीं करूंगा, फिर मैं वो बोलूंगा जो हकीकत है, और हकीकत बहुत तल्ख है। उनको तकलीफ होगी और बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। सीएम साहब, ये जो जाफरान का प्लान आपने दूसरी दफा बताया कि आपका प्लान था और उन्होंने फॉइल कर दिया, कैसे? मतलब रोक दिया कि जाफरान ना लगाएं, कैसे फॉइल किया, किस तरह से? तो वो तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत से तल्ख हकीकत है। ये थोड़ा सा तो बताइए ना कि उस प्लान को कैसे रोका जो जाफरान का प्लान। बता दें हमें बाहर से। ज़ाफ़रान जो है, ज़ाफ़रान की कीमत आप सबको पता है, और वो जो है तिरा में बेहतरीन किस्म की हो सकती है। इमरान खान साहब ने वहाँ दौरा भी किया था तिरा का, वहाँ पर उन्होंने जो है इस चीज़ पीरा की सर हर शाही आला है, हाँ। इतनी आला है कि अल्लाह जानता है। ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड के सामने भी कह चुका हूँ वो कि तीरा जन्नत की है, शहर बहुत आला है। बहुत खूबसूरत। अल्लाह का बड़ा फजल और सिला तेरा क्या लगा? रोका कैसे जी? क्या लगा थोड़ा सा? वो लोग वहाँ पर उठा दिए, हम नहीं मानते और हम ये नहीं मानते। लोगों ने ना किया, इन्होंने तो नहीं किया। उठाया ना लोगों को उन्होंने। अच्छा, सीएम साहब ये बताएं, थर्सडे को अब 2 थर्सडे आप नहीं गए अडियाला, तो अब मायूस हो गए हैं कि आपके नहीं उनकी मुलाकात तो नहीं जाना, या आप कुछ और ऑल्टरनेट प्लान? तो ये समीना के सवाल के साथ मेरा भी ऐड कर लें कि जो आप नहीं जा रहे, इस पर कुछ शीयत तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि शायद कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है जिसकी वजह से आप नहीं जा रहे। कि लास्ट टाइम जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर एहतजाज था और अडियाला के बाहर, तो एक शर्त शायद ये रखी गई थी कि आप ना आए वहाँ पर, तो आप नहीं आए थे। नहीं, ऐसी किसी ने ऐसी मजाक किया होगा, इस तरह बात नहीं है। ट्यूसडे और थर्सडे, हाँ आपका थर्सडे होता है? हाँ, थर्सडे। मैं इस दफ़ा ये 2 दफ़ा जो है पार्टी की तरफ से नाम नहीं आया, इसलिए नहीं गया। और पिछला जो हफ्ता था वो भी मैं इधर ही आ रहा था लाहौर, लेकिन यहाँ की तंजीम ने कहा कि हम रेडी नहीं हैं, तो आप बराए मेहरबानी नेक्स्ट वीक आ जाए, इसलिए इस वीक आ गया। और वहाँ पर पंजाब में है ना अडियाला, तो सीएम पंजाब से आपने रब्ता किया कि भाई मैं आ रहा हूँ, मैंने मिलना है? कोई बीइंग सीएम, आप भी एक सीएम है, तो आप दोनों के दरमियान एक वो बात तो हो सकती है इसमें। नहीं, मैंने मरियम साहिबा से आपकी अब तक कभी बात हुई है किसी मौजू पे? को आप जब जैसे इकट्ठे हुए उसमें एक मीटिंग हो चुकी है। नहीं, वो जो NFC उसमें वो वीडियो लिंक पे थी मेरे। नहीं, अच्छा, NFC में वो गलत कोट हुआ था। NFC में फाइनेंस मिनिस्टर होता है, उसमें वज़ीर-ए-आला नहीं होता। क्योंकि मैं खुद फाइनेंस मिनिस्टर भी हूँ और मुराद अली शाह भी खुद फाइनेंस मिनिस्टर है, तो इस वजह से 1-on-1 नहीं हुई अभी तक आपकी? नहीं, वैसे राब्ता कोई उनसे बात हुई? कुछ भी आप जब यहाँ आए थे तो आपने ऑफिशियली उन्हें आगाह किया? हाँ, ऑफिशियली भी आगाह किया था मैंने, अडियाला जेल के लिए भी ऑफिशियली। क्या रिस्पॉन्स था उनका? नहीं किया, खत का जवाब नहीं आया, नहीं किया। आपने खत लिखा, उसका जवाब नहीं दिया उन्होंने? हाँ, मैं कोट लखपत जेल भी जाना चाह रहा था, अपने जो हमारे वहाँ पर लीडरशिप है, सिरान है, उनसे मिलने के लिए, और उनका भी बाकायदा मैंने कहा था, लेकिन उसकी इजाजत भी नहीं दी। तो जब कैंट में आपको रोका गया तो आपने उन्हें बताया कि मैं सीएम हूँ? नहीं, कैंट में मुझे नहीं रोका गया। जब आप वो सरफराज उमर चीमा से मिलने नहीं, मैं गया ही नहीं वहाँ पर। मुझे बताया ना इन्होंने कि उन्होंने कहा इजाजत नहीं है। इजाजत नहीं है। इजाजत नहीं, वो आपको इजाजत नहीं। हाँ, मैंने इनको कहा कि आप रिटर्न में भेजें वरना मैं आ रहा हूँ, लेकिन उन्होंने रिटर्न भी नहीं भेजा। और हाल ये इम्पैक्ट हम खत्म नहीं कर रहे थे इस इवेंट का, इस वजह से जो है हमने वहाँ रेजिस्ट नहीं तो जो आप गवर्नमेंट ने आपके लिए एक पैगाम दिया कि आप आए हैं लाहौर, आपने घुमा फिरा है, विजिट किया है, कैसा लगा लाहौर आपको? आप उनकी वो कहते हैं कि जी आप देखें हमने कितनी तरक्की की है यहाँ पे, हमने लाहौर को क्या ट्रांसफॉर्म कर दिया है, तो बतौर सीएम केपी कुछ चीज़ें यहाँ से देख के जा रहे हैं कि हाँ ये पेशावर में या दीगर शहरों में भी इम्प्लीमेंट होनी अच्छा, यहाँ पर 3 इश्यूज थे। लाहौर तो लाहौर है, लेकिन इस दफ़ा मैंने इसलिए नहीं देखा कि सारे रास्ते इन्होंने बंद किए थे। दूसरी बात कि जो ग्रीनरी मैं देखना चाह रहा था, वहाँ पर जो है तस्वीर लगी होती थी और एक ही चेहरा उस पर होता था। हाँ, दूसरा था नहीं, और मेरे ख्याल में ये आवाम का पैसा है मुसलसल जो है वो स्मोक भी काफी। अच्छा नहीं, वो तो नेचुरल है। दूसरी बात यह है कि ये हकीकत है कि लाहौर डेवलप्ड है, लेकिन रोडों से कमी नहीं बनती, ये मेरे लीडर कहते हैं। दूसरा, बेहतरीन बत्तियां लगी हुई हैं, लेकिन बदकिस्मती से इनकी सियासी बत्ती बुझ गई है। मतलब ना बत्तियां इनको बचा पाई हैं, ना सड़कें इनको बचा पाई हैं। तो इमरान खान साहब ने जो सबसे बेहतरीन काम किया है वो लोगों को शऊर दिया। अभी लोग समझ गए कि मतलब अगर कोई रोड बना रहा है, ये इसका जो है हक है कि वो बनाए। कोई बत्तियां लगा रहे, ये इसका हक है, ये आवाम के पैसों से लगा रहे, अपने जेब से तो नहीं ला रहे। लेकिन हमने उस बंदे को सपोर्ट करना है, वो हमारा लीडर है जो मुल्क और कौम का सोचेगा, और वो सिर्फ इमरान खान। बाकी साउथ पंजाब बहुत जब आप आए तो एक इश्तहार आपके वेलकम में पंजाब हुकूमत ने दिया, जिसमें आपकी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर थी, उनकी कलर, और ऊपर लिखा हुआ था नो एंट्री टू ड्रग माफिया। तो आप भी वहाँ जाके कोई ऐसा इश्तहार छापेंगे कोई पंजाब की सीएम के तस्वीर के साथ? दरअसल मेरी तरबियत में ये सिखाया नहीं गया
अच्छा असल साहब अगर मैं उनको दावा देता हूं कि वहां आए और उनको मैं जो इस मनसब की तकरीम का प्रोटोकॉल है वो मैं उनको दूं ताकि उनको पता जब एक दूसरा हिस्सा इसका सियासी भी है, अगर मुस्लिम लीग नून वहाँ पे कोई जलसा करना चाहे सूबे में या कहीं और, तो क्या आप वहाँ पर ये जलसा होने देंगे? मुझे वो करें, जलसा तो वैसे भी होने दूंगा, स्टेज भी होने दूंगा और सपोर्ट करूंगा, स्टेज में इनको लगा कर दूंगा, ग्राउंड ये सेलेक्ट करें, लेकिन फिर भी मेरा भी एक चैलेंज होगा कि मुझे भी मीनार पाकिस्तान पर ये जलसा करने देंगे। जिस तरह मैं उनको वहां पर सपोर्ट करूंगा और ये अगले हफ्ते वो वहां जाए पेशावर में मुकम्मल, अच्छा ट्रांसपोर्ट भी हमारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देगी इनको, स्टेज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मतलब आपको यहाँ जलसा करने दें या ना दें? हाँ वहाँ वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ।